क्योंकि जगत गुरु रविदास जी महाराज जी की वाणियों में वो ताकत है, वो शक्ति है कि जहां भी जगत गुरु रविदास जी महाराज जी का प्रचार व प्रसार और गुणगान किया जाएगा, वो सारा जो क्षेत्र होता है, वो सारी जो प्रकृति होती है, वो गुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर आनंदमय हो जाती है। ऐसी ताकत गुरु रविदास जी महाराज जी के नाम में है। देखिए, समय का अभाव है और मैं सीधे उस बात पर आना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा महात्मा श्री विनयदास जी महाराज जी का, जिन्होंने इस सुंदर से प्रोग्राम की व्यवस्था करने का काम किया। और अभी हमारी माताएं और हमारे बड़े जो अभी गए, जिन्होंने इतना महान कार्य किया, जिनके सहयोग के द्वारा ये आज जो सुंदर सा प्रोग्राम लगा है ये हो पाया है, जिन्होंने अपनी जमीन दान देकर के जो महान दान दिया है, मैं उनका भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। क्योंकि आज समाज में बड़े बड़े दानी पैदा हो गए हैं। आज समाज के लोग आगे बढ़ करके मिशन मोमेंट पर कुर्बान, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसलिए वो दिन दूर नहीं है जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, जो सपना जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने देखा था, जिससे साकार करने के लिए अखंड ज्योति सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी ने दर दर जाकर के आपको जोड़ करके एकजुट करने का काम किया है। आज वो मजबूती मिलने का काम समाज को हो गया है। ये दिन दूर नहीं है कि इस देश की शासन सत्ता भी एक दिन हमारे हाथ में होगी। देखिए, ग्राम नगला खारी बाड़ी माजरे में गुरु रविदास महाविद्यालय बन रहा है और वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि उसको बनाने की हमारी औकात नहीं है। हमारी औकात इतनी नहीं है कि हम उसको बना दे। और दूसरा, जो महान नेता सहयोग के रूप में घोषणाएं करके गए थे, वो घोषणाएं मात्र रह गई हैं। कोई भी बढ़ चढ़ करके नेता सामने नहीं आया। लेकिन मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा सामने बैठे संत समाज के, सामने बैठे सभी लोगों का, मातृ शक्ति का, जिनके एक एक दो दो रुपए की सहयोग से उसमें निर्माण कार्य बराबर चल रहा है। ये आपके आशीर्वाद की बदौलत है, जगत गुरु रविदास जी महाराज जी की अनुकंपा की बदौलत है कि वो कार्य रुक नहीं रहा है। तो अंत में मैं सभी से एक निवेदन करने के लिए आया हूं। गुरु रविदास महाराज जी का नाम से जो गुरु रविदास महाविद्यालय बनने जा रहा है, हमारा सपना है कि वो आगे चल करके एक विश्वविद्यालय के रूप में यहाँ स्थापित हो और देश और दुनिया में नाम इस सहारनपुर की पावन भूमि का जाए कि जगत गुरु रविदास जी को मानने वाले लोग जो सहारनपुर के अंदर हैं, वो गुरु रविदास जी महाराज जी के द्वारा जो कही गई वाणी थी, जो बताए गए रास्ते थे, उस पे चल करके समाज को उन्नति की ओर साथ लेकर के चल रहे हैं। वो हमारे लिए गर्व की बात होगी, समाज के लिए गर्व की बात होगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूं कि जिसके पास भी जो भी सहयोग हो सकता है वो सहयोग करने का काम करें। जिसकी जितनी क्षमता है, जो भी दे सकते हैं वो सहयोग करने का काम करे। और जो भी सहयोग इकट्ठा होगा, मैं जो टीम के हमारे साथी हैं, महात्मा जो हमारे मंच पर बैठे हैं, गुरुजन, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी धनराशि इकट्ठा होगी, आधा धन यहाँ जो आश्रम में कार्य चल रहा है उसमें दे दिया जाए और आधा धन जो महाविद्यालय का कार्य चल रहा है उसमें दे दिया जाए। तो मैं टीम के लोगों से निवेदन करना चाहूंगा गुरुजी के चरणों में खड़ा होकर के कि जो हमारी मातृ शक्ति बैठी हैं वो भी इधर से एक दो खड़ी होकर के जो भी जिसकी क्षमता है सहयोग देने का काम करे, इकट्ठा करने का काम करे। और इधर जो हमारे नौजवान साथी बैठे हैं वो भी साथ खड़े होकर के जो भी सहयोग दे सकता है, जो जिस रूप में दे सकता है उससे सहयोग लेने का काम करे, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और साथ में हमें आश्रम भी बना करके जो है
जो आश्रम भी यहाँ जंगल में बहुत अच्छा जो प्रोग्राम है भव्य रूप से खड़ा करना है, तो वो सहयोग से ही हो पाएगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा, टीम के लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप, क्योंकि ये समाज का काम है, हमें घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, शर्माना नहीं है। हम अपने परिवार के लोगों से, हम अपने संत गुरु महाराज जी के चरणों में खड़े होकर के अपने लोगों से अपील कर रहे हैं कि खड़े हुए, क्योंकि कल आपकी आने वाली नस्लें वहां जाकर के जब शिक्षा ग्रहण करेंगी, किसी के पास पैसा हो या ना हो, कोई गरीब हो, कोई लाचार हो, किसी के सर पर बाप का साया है या नहीं है, कोई पढ़ने में इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसके पास धन नहीं है, लेकिन उसकी शिक्षा नहीं रुकेगी जब गुरु रविदास महाविद्यालय बनकर के खड़ा हो जाएगा। तो मैं, ये हमारे जो भाई हैं सहयोग दे के गए हैं, ये भी इसी में डाल देना। देखिए हमारे बीच में मातृ शक्ति बैठी है। मैं सिर्फ 2 बात उनसे कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। इधर देखिए, आज जिस प्रकार से आपको पुरुषों के बराबर बैठ करके सत्संग सुनने का जो सौभाग्य मिला है, आज से 650 वर्ष पहले और हजारों वर्ष पहले ऐसा आपको अधिकार नहीं था। मैं अपनी बहनों को ये बात, अपनी माताओं को ये बात इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जी कहते थे, बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा कि मैं किसी भी समाज की उन्नति और प्रगति उस समाज की महिलाओं की उन्नति और प्रगति से नापता हूं कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी उन्नति की है, कितनी तरक्की की है। तो मेरी बहनों, कहीं तुम्हें दासी प्रथा के नाम पर सताया गया, कहीं तुम्हें बाल विवाह के नाम पर सताया गया और तुम्हें किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। यह अधिकार अगर आज से 650 वर्ष सबसे पहले किसी ने दिया तो जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने मीरा को अपना शिष्य बना करके, मीरा झाली कमाली को अपना शिष्य बना करके अपने नाम के साथ जोड़ करके उनको अमर करने का काम किया। अगर किसी ने किया, महिलाओं को सम्मान देने का काम किसी ने किया, तो जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने 650 वर्ष पहले सबसे पहला काम किया था। गुरु रविदास जी महाराज जी ने कहा, पराधीन का दीन क्या, पराधीन बेदीन और पराधीन को जग में सभी समझे हीन। बस ये आखिरी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। इस वाणी को, इस विचार को समझने की जरूरत है। गुरु रविदास जी महाराज जी कहते हैं, पराधीन का दीन क्या, पराधीन बेदीन, कह रविदास पराधीन को जग में सभी समझे हीन। पराधीनता पाप है जान लियो रे मीत, रे दास पराधीन से कौन करे है प्रीत। पराधीनता का मतलब क्या है? पराधीनता का मतलब है गुलामी, पराधीनता का मतलब है गरीबी, पराधीनता का मतलब है लाचारी। और अगर 70 साल आजादी के बीच जाने के बावजूद भी हम लोग पराधीनता की श्रेणी में आ रहे हैं, तो हमने गुरु रविदास जी की बात को नहीं माना। ऐ मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, मैं आपसे गुजारिश करने के लिए एक बात कह करके जा रहा हूं। देखिए हम कितने लोग यहां बैठे हैं, अगर हम सब मिलजुल करके आपस में अपने कारोबार करना शुरू कर दें, यदि हम आपस में मिलजुल करके एक दूसरे का सहयोग करना शुरू कर दें, तो याद रखना किसी भी समाज के व्यक्ति को मजदूरी के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा, लाचार होकर के चौक पर मजदूरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे खुद की फैक्ट्री होंगी, तुम्हारे खुद के कारोबार होंगे, तब जाकर के हमारे महापुरुषों का सपना साकार हो पाएगा। तो बताओ एक बार हाथ उठा करके कौन तैयार है कि खुद के कारोबार करेंगे सब मिलजुल करके? सब तैयार है ना? तो प्रयास करेंगे हम सब मिल करके गुरु जी के चरणों में बैठ करके सभी महाराज जियों से हम लोग तालमेल मिला करके आपस में बिजनेस और आपस में कारोबार करने का जो तालमेल बनाएंगे और समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक हमें अपनी पहचान को बुलंद करना है, अपनी पहचान को हमें बनाना है। गुरु रविदास जी महाराज जी हमें एक पहचान दे करके गए थे, जिन्होंने कहा, कह रविदास खलास चमारा,
जो हम शहरी सुमीत हमारा। ऐ मेरे समाज के लोगों, क्यों भटक रहे हो, क्यों ईसाई बन रहे हो, क्यों अन्य धर्मों में जा रहे हो? तुम्हारे नाम के पीछे जिस दिन चमार लग गया उस दिन तुम देश की और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होकर के उभर के आओगे और इस देश की शासन व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम करोगे। लेकिन तुम्हें अपने नाम के आगे चमार जोड़ना होगा। जिस दिन तुम्हारी पहचान बुलंद हो जाएगी तो जो तुम्हारे बीच से अधिकारी कर्मचारी अपनी जात छुपा करके नौकरियां कर रहे हैं वो अपनी जात को उजागर करने का काम करेंगे और समाज की उन्नति के लिए आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तब समाज फलेगा फूलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को सुना। मैं सभी का हृदय की गहराइयों से बारंबार धन्यवाद करता हूं और पुनः गुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में बंदगी करते हुए, अखंड ज्योति सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के चरणों में बंदगी करते हुए, तमाम संत महापुरुषों के चरणों में बंदगी करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। सतनाम सत साहिब, जय भीम। बोलिए संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज की।